आज की इस वीडियो में एक महान वैज्ञानिक की बायोग्राफी यानी कि उनकी जीवनी को हम जानेंगे, लेकिन उनके नाम को आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सन 1822 में फ्रांस के एक गांव में एक आदमी चमड़े का व्यापार करता था और वह यही सोचता रहता था हर समय कि वह अच्छे से पढ़ लिख लेता तो शायद वो आज किसी अच्छे ऑफिस में अच्छी खासी सैलरी में काम कर रहा होता और आज फिर मुझे इन जानवरों की दिन रात उतारने का काम ना करना पड़ता। और उस व्यापारी की शादी हो चुकी थी और उससे कुछ समय बाद यह खबर मिली कि उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। तब उसने सोचा कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को लेकिन पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा। और वह जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस व्यापारी ने उस बच्चे का दाखिला एक बहुत बड़े महंगे स्कूल में करवाया। लेकिन उस व्यापारी को कुछ समय बाद ये जब पता चला कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और उसके कक्षा के विद्यार्थी उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वैसे उनका बेटा स्कूल प्रतिदिन जाया करता था और अपने पिता के काम में भी हाथ बटाता था। और इसी सब के बीच एक घटना घट गई। जिस गांव में वह व्यापारी अपने परिवार के साथ रहा करता था वह गांव काफी जंगल के पास था और जंगल में बहुत भेड़िया रहा करते थे। और उन भेड़ियों में से एक भेड़िया जो पागल हो चुका था वह उस गांव में घुस गया और जब वह गांव के अंदर आ गया तब उसने एक ही दिन में 8 लोगों को काट लिया। और वह भेड़िया रेबीज का शिकार हो चुका था जिससे वह पागल हो चुका था और जिसके काटने से वे 8 लोग भी धीरे धीरे कुछ दिनों में पागल हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने उस भेड़िया से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन उन 8 लोगों में से 5 लोगों की हालत उस पागल भेड़िए की तरह ही हो गई और वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगे और वे 5 को देखकर डर जाया करते थे। कुछ दिनों बाद उन 5 की तड़प तड़प कर मौत हो गई और उन 5 को रेबीज रोग हो चुका था। उस समय एक तरह की लाइलेज बीमारी थी और उस समय ही वह बीमारी बहुत ही प्राचीन समय से लाइलेज बीमारी रही थी। और यह सब वह व्यापारी का बेटा देख वह उन 5 की तड़प को देखकर भावुक हो उठा और गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। ऐसा सब उस गांव में अक्सर घटित होता रहता था और भेड़िए के काटते ही लोगों को रेबीज नामक लाइलेज बीमारी हो जाया करती थी। और जब भी ऐसा होता था तब वह लड़का अपने पिता से पूछता रहता था कि ये लोग मर क्यों जाते हैं, इन लोगों को किसी प्रकार की दवाई देकर ठीक क्यों उनके घर वाले नहीं करवा लेते। लेकिन वह लाइलाज बीमारी थी, इसीलिए उस व्यापारी ने गुस्से में आकर अपने बेटे से कहा कि इतना ही है तो तुम पढ़ लिख कर इस बीमारी की दवा क्यों नहीं बना देते। इसके बाद गुस्से को छोड़कर व्यापारी ने अपने बेटे से कहा कि तुम पढ़ लिख कर खोज करो और दिल लगाकर तुम काम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। बस यही बात उस बेटे के जहन में घर कर गई और उन्होंने मन ही मन यानी कि उस बेटे ने मन ही मन में यह सोचा कि अगर पढ़ लिख कर इस बीमारी का इलाज है तो मैं खूब पढ़ूंगा और जरूर पढ़ूंगा और मैं दिन रात पढ़ूंगा। और जब उस व्यापारी ने अपने बेटों को ध्यान लगाकर पढ़ते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। और फिर पढ़ लिखने के बाद उसकी स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद उसके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए अपने बेटों को पेरिस भेजा। इसके लिए उस व्यापारी को काफी कर्ज भी लेना पड़ा था और उनके बेटे ने पेरिस में जाकर वहां विज्ञान के हर क्षेत्र में पढ़ाई की, पहले रसायन विज्ञान, फिर भौतिकी विज्ञान और फिर 1842 में वह लड़का एक विश्वविद्यालय में अध्यापक की उपाधि में पढ़ाने लगा। और वह इस काम के साथ हमेशा अपनी रिसर्च काम करता रहा और इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया और उसने अपने प्रयोगों में पाया कि खाने वाले हर पदार्थ में बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और फिर इस वैज्ञानिक ने इस कीड़े का जीवाणु नाम दिया, मतलब इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। और इससे पहले जीवाणु जैसे शब्द व इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और इस वैज्ञानिक ने यह भी जाना कि इन्हीं जीवाणुओं की वजह से खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि यह जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने दूध को बहुत ही अधिक तापमान पर गर्म किया फिर तुरंत ठंडा कर दिया तो उन्होंने पाया कि दूध जल्दी से खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि दूध के तुरंत गर्म व ठंडे करने पर उसके सभी जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया पैकेट वाले दूध की फैक्ट्रियों में
की जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण या पाश्चराइज्ड या फिर लुई पाश्चुरीकरण कहा जाता है। और इस क्रिया के खोजकर्ता का नाम महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर है, अर्थात उस व्यापारी के बेटे का नाम लुई पाश्चर ही है। फिर इसके बाद वैज्ञानिक लुई पाश्चर के दिमाग में यह विचार आया कि अगर खाने पीने की चीजों में अगर ये जीवाणु मिल रहे हैं तो शायद ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते होंगे जो हमें अंदर जाकर बीमार करते हैं। और फिर सोचा कि रेबीज नामक लाइलाज बीमारी के लिए यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार होंगे और सोचा कि अगर इन जीवाणुओं की पहचान कर उन्हें खत्म करने की दवाई बना दूं तो मैं इस संसार को इस रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों को छुटकारा दिला सकता हूँ। फिर लुई पाश्चर ने इस काम को अंजाम देने की ठान ली। उन्हें जब कहीं कुत्ते या भेड़िए के काटने पर रेबीज की जानकारी मिलती तो तुरंत वहां पहुंच जाते और जानवर पर एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ लेकर आ जाया करते थे। ना उन्हें खाने पीने का ख्याल रहा इस काम के आगे और ना उन्हें यह डर रह गया कि अगर वो जानवर उन्हें काट ले तो क्या होगा। और इस काम के चलते घर वाले भी नाराज रहने लगे क्योंकि वे उन लोगों को समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस त्याग के बदले उन्हें सफल परिणाम भी मिला। उन्होंने रेबीज जीवाणुओं की पहचान कर ली कि रेबीज जैसे हानिकारक जीवाणु भेड़िए के शरीर के साथ उसके लार में भी मौजूद होता है। लेकिन फिर इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ऐसा कि हमने अभी पहले जाना कि दूध को तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा करने पर जीवाणु मर जाते हैं। पर दोस्तों ऐसे रेबीज जीवाणुओं को मारने के लिए शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता है। पर लुई पाश्चर यह भी जानते थे कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे इम्यून सिस्टम प्रणाली कहते हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अगर ऐसा है तो रेबीज जीवाणुओं को हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हरा क्यों नहीं देती। तभी उनके किसी दोस्त ने मुर्गियों में फैले गए हैजे जैसे रोग के बारे में बताया और लुई पाश्चर यह भी बताया कि एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। फिर लुई पाश्चर ने उनकी बीमार मुर्गियों पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने इस प्रयोग में यह पाया कि कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं। मतलब यह है कि जीवाणु हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर शरीर में अपना काम करते हैं, वह बीमारियों को फैलाते हैं। अब उनके दिमाग में यह सवाल उठ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन जीवाणुओं को पहचान सके ताकि वह शरीर में इन बीमारियों से लड़ सके या फिर इन जीवाणुओं से लड़ सके। लेकिन ये सब कैसे होगा, यह सोचकर उन्होंने खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी बंद कर दिया या फिर छोड़। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने उन मरी हुई मुर्गियों के शरीर से खून को निकाला और उस खून से बीमार करने वाले सभी जीवाणुओं को अलग कर दिया और उस खून को एक खास तरीके के लवण में डाला और इस लवण के प्रभाव से सभी विषाणुओं ने काम करना बंद कर दिया था और नष्ट हो गए। और फिर पाश्चर ने इस लवण के इंजेक्शंस को उन मुर्गियों को लगाया जो स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी। नतीजे उन्हें फिर यह मिले कि स्वस्थ मुर्गियों को इंजेक्शन लगाने पर वह आगे चलकर संक्रमित व हैजा की शिकार नहीं हुई और जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लगाया था वह बाद में बीमारियों से प्रभावित होकर मर गई। और फिर इस कठिन परिश्रम के बाद वो अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके और रेबीज जैसे लाइलाज बीमारी से लोगों को छुटकारा दिलाया। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट एक जानवर के शरीर में था, अब इंसान में कैसे किया जाए ये भी सवाल उनके सामने खड़ा हो रहा था क्योंकि नतीजे तो बिल्कुल साफ थे कि इंजेक्शन लगाने पर मुर्गी की जान बच गई। लेकिन वो एक जानवर था और किसी मनुष्य के शरीर में जाकर ये अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाएगा यह किसी को नहीं पता था। और तभी वह दवाई उनके पास बनकर तैयार हुई थी कि तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर उनके पास गई और वह रो रो कर उनसे कहने लगे कि मेरे बच्चे को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है और इसे रेबीज हो गया है। और वह बिल्कुल बच्चा मरना अवस्था में था। फिर उन्होंने उस पर यह प्रयोग करना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर भी लुई पाश्चर जी ने अपनी इस दवाई को सफलता दिलाने के लिए उन्होंने जोखिम भरा यह कार्य भी किया और फिर उन्हें यह किया कि उसकी थोड़ी थोड़ी डोज उस बच्चे के शरीर में लगातार 21 दिनों तक छोड़ी और अंततः उनको यह रिजल्ट मिला कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वो इस बीमारी से आजाद हो चुका था। और इस तरह से उनकी यह दवाई बनकर तैयार हुई और उनके बचपन का पूरी जिंदगी का वो सपना अपना पूरा कर सके। और यह रेबीज बीमारी बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, जिससे ऐसी जनगणना निकल कर आई थी कि इस बीमारी के वजह से हर साल उस समय 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।